चुड़ैल और बच्चे। कुंदन अपनी पत्नी पारो और 2 बच्चों मुन्ना और रिया के साथ रहता है। चारों का परिवार अच्छा खासा खुशहाल चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी पारो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। कुंदन की जिंदगी तो जैसे वीरान हो गई। बच्चे भी बहुत दुखी रहने लगे। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत गया। एक दिन कुंदन का मित्र उनसे मिलने आया। अरे कुंदन, तुम इन बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो। कम से कम बच्चों की ठीक से परवरिश तो हो जाएगी। मित्र के बार बार समझाने पर कुंदन तैयार हो जाता है। नई माँ रूपा शुरू में बच्चों और कुंदन का बहुत ख्याल रखती है, पर 6-7 महीने बाद ही वो कुंदन के जाने के बाद आराम से सो जाती। और जब मुन्ना और रिया स्कूल से आते तो, ए रिया, जल्दी से पूरे घर की सफाई कर और बर्तन धो दे, तभी खाना मिलेगा। और मुन्ना, जाकर छत की धुलाई कर। वो बच्चों से ही घर का सारा काम करवाती है। उन्हें खाना भी ठीक से नहीं देती। खुद के लिए और कुंदन के लिए वो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती। जब रात को कुंदन काम से वापस आता तो, अरे बच्चों ने खाना खा लिया? उनको तो मैंने कब का खिला पिला कर सोने भेज दिया है। इतना ख्याल रखती है ये बच्चों का। एक दिन जब रूपा सो रही थी, मुन्ना देखता है कि रसोई की अलमारी में मिठाई रखी है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो वो अपनी बहन को बुलाकर लाता है। मैं घोड़ा बन जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर चढ़कर वो मिठाई उतार दो। उन्होंने मिठाई उतारी और खा ली। अचानक मिठाई का डिब्बा रिया के हाथ से नीचे गिर जाता है और बिखर जाता है। आवाज सुनकर रूपा भागते हुए आती है। उसने आओ देखा न ताव और दोनों की खूब पिटाई कर दी। जब देखो तब भूखे ही रहते हैं ये बच्चे, न जाने इनका पेट है कि कुआं। बच्चे खूब देर तक रोते रहते हैं, लेकिन फिर आपस में ही बातें और मजाक करके एक दूसरे का मन बहलाने लगते हैं। रिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो एक मिठाई की दुकान खोल लूंगा। पहले हम लोग खूब सारी मिठाइयाँ खाएंगे और फिर बेचेंगे। मुन्ना, मेरी तो शादी हो जाएगी, तुम अकेले ही सारी मिठाइयाँ खाओगे ना? अरे हाँ रे, तब तक तो मेरी भी शादी हो जाएगी। कुंदन जब घर आता है तब उसकी माँ बच्चों की खूब शिकायत करती है। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। आखिर क्या कमी है तुम दोनों को? पिताजी, उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि हाँ कह दो कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती, सारे दिन घर के काम करवाती हूँ, कह दो ना। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहता है। तो हम दोनों को पिताजी से बात भी नहीं करने देती। नहीं माँ। मुन्ना और रिया बहुत दुखी होते हैं। रात को इन बच्चों ने नाक में दम कर दिया है। तुम इन्हें लेकर जाओ और कहीं जंगल में छोड़कर आओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इनके बिना मैं कैसे रहूंगा? कुंदन को बार बार समझाने पर भी जब वो नहीं मानता, तब उसे एक उपाय सूझता है। कुछ दिनों तक वो बच्चों के साथ खूब अच्छे व्यवहार का नाटक करती है। बच्चे खूब खुश रहते हैं। एक दिन, सुनो, जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना है। रूपा बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि ये तो बच्चों को जंगल में छोड़कर आने से रहा, मैं ही इन्हें छोड़ आती हूँ। कुंदन के जाने के बाद, बच्चे चलो, आज हम तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। बहुत देर तक चलते चलते जब वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं तब, माँ, इधर का नानी का घर है, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। अच्छा, तुम लोग यहीं रुको, मैं रास्ता पूछकर थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, ये कहकर रूपा उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। बहुत देर हो जाती है और रूपा वापस नहीं आती तो, माँ कब आएगी भैया? इस तरह सुबह से शाम हो जाती है। जहाँ एक तरफ बच्चे जंगल में अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रूपा घर में आराम से बैठी थी। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद कुंदन जब घर वापस आता है तो, बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें जंगल में छोड़ आई। ये तुमने क्या किया रूपा? बच्चे बेचारे जंगल में अकेले कहाँ भटक रहे होंगे? क्या किया तुमने ये? देखो, अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है ना, तो जाओ तुम
और उन्हें ढूंढते रहो। कुंदन बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता। कुंदन बहुत दुखी होता है। अब वो हर रोज काम पर जाने के बहाने जंगल में बच्चों को ढूंढता हुआ भटकता रहता है। रूपा के जाने के बाद बच्चे रोते रोते आगे बढ़ने लगते हैं। माँ बड़ी चालाकी से हमें जंगल में छोड़कर चली गई। अब हमें रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना ही होगा। अब तो अंधेरा भी गिर रहा है। आगे जाते ही उनको एक झोपड़ी दिखती है। बच्चों को थोड़ी आशा बनती है। दोनों भागते भागते वहां पहुंचते हैं और झांक कर अंदर देखते हैं तो एक बुढ़िया चरखे पर सूत काट रही थी। उसके शरीर पर सफेद वस्त्र थे। अंदर का माहौल बड़ा डरावना लगता है, पर बच्चों को तो कोई आसरा चाहिए था। वो दोनों दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया पीछे मुड़ती है। बच्चे जैसे ही उसे देखते हैं, उनके शरीर के अंदर भय से एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, आंखें सुर्ख लाल और बाल भी अस्त व्यस्त। जैसे ही उसकी नजर मुन्ना और रिया पर पड़ती है, उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वो बड़ी प्रसन्न होकर कहती है, आओ आओ बच्चों, मैं तुम्हारी दादी जैसी ही तो हूँ। आ जाओ। बच्चों को प्यार से वो घर के अंदर बुलाती है। बच्चों के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, फल और बिस्किट ले आती है। बच्चे तो पहले से ही भूखे थे। वे खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। उनका सारा डर भी दूर हो जाता है। वो खाने के बाद तुरंत ही सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो बच्चों, हम घर के पीछे वाले बगीचे में चलते हैं। वहाँ बहुत सुंदर फूलों का बगीचा था। मुन्ना और रिया वहीं खेलने लगते हैं। बुढ़िया अंदर चली जाती है। तब तक मुन्ना की नज़र एक गिलहरी पर पड़ती है, जो एक कोने में दुबकी हुई थी। मुन्ना उसे प्यार से अपने हाथ में उठा लेता है। तभी गिलहरी इंसानों की आवाज़ में बोलती है, बच्चों, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। ये बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल है। तुम्हें खिला पिला कर पहले मोटा करेगी, फिर पिंजरे में डाल देगी। सभी बच्चों को ये जादुई छड़ी से पशु पक्षी बनाकर बगीचे में रख देती है। एक एक करके अपनी जादू की छड़ी से सबको बेहोश कर देती है और कढ़ाई में तेल गरम करके पकोड़े बनाकर खा जाती है। इसके पास एक आदमकद का पिंजरा है। ये खुद उसकी सफाई करती है। ये कहकर गिलहरी जमीन पर कूद जाती है। जब दोनों घर में जाते हैं तो देखते हैं कि बुढ़िया पिंजरे की सफाई कर रही थी और उसके मुंह पर खून लगा था। बच्चों को देखते ही अपना मुंह पोंछने लगती है वो। रिया चारों तरफ जादू की छड़ी ढूंढने के लिए नजर दौड़ाने लगती है। अचानक उसे जादू की छड़ी दिखाई देती है और वो दोनों लपटकर वो छड़ी उठा लेते हैं। जादुई छड़ी, पिंजरा बंद कर दो। पिंजरा बंद हो जाता है। पिंजरा बंद होते ही वो बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है और चीखने लगती है। दादी, आज तुम भी पिंजरे में बंद होने का मजा उठा लो ना। दोनों हंसते हैं। दादी दादी, यही वो जादुई छड़ी है ना, जिससे तुम सब बच्चों को चूहा, बिल्ली और गिलहरी बनाती हो। बोलो, तुमको क्या बनना है? मुझे बाहर निकाल, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। छड़ी मेरे हवाले कर दे। दादी, पिंजरे में कुछ खाने को दो। ये लो, तब तक आम की गुठलियां चूसो। इनमें अभी भी बहुत रस बचा है। दोनों आम की ढेर सारी गुठलियां पिंजरे में फेंक देते हैं। एक बार मैं बाहर आ जाऊं ना, तुम दोनों के पकोड़े बनाकर चबा जाऊंगी। जे काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को मछली बना दो। जादुई छड़ी, एक बड़े से कढ़ाई में तेल गरम कर दो। जादुई छड़ी चुड़ैल को मछली बना देती है। दोनों उसे उठाकर एक बाल्टी में डाल देते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा होता है। मुन्ना और रिया दौड़कर बगीचे में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी होते हैं। जादुई छड़ी, इन सारे लोगों को इनके असली रूप में बदल दो। तभी सारे जानवर और पक्षी बच्चों में बदल जाते हैं। सब कमरे में आ जाते हैं। हमें इस चुड़ैल ने बहुत तड़पाया है, चलो आज इसको मजा चखाते हैं। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को पिंजरे में डालकर फिर चुड़ैल बना दो। पिंजरे में कैद होकर चुड़ैल फिर चिल्लाने लगती है, ये सारे के सारे शैतान कैसे यहाँ आ गए?
जैसे तुम पिंजरे में बंद हो गई वैसे ही हम सब भी यहाँ आ गए। सभी बच्चों ने पिंजरे में ठंडा ठंडा पानी फेंकना शुरू कर दिया। चुड़ैल पहले तुम नहा लो, फिर हम तुम्हें मछली बनाकर पकौड़े बनाकर खा जाएंगे। सभी बच्चे ताली बजाकर खूब हंसते हैं। बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। एक बार मुझे पिंजरे से निकाल दो। दोस्तों, क्या हमें इस चुड़ैल की चिकनी चुपड़ी बातों में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुन्ना जोर से छड़ी फटकारता है। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को मछली बनाकर कढ़ाई में डाल दो। मछली की कढ़ाई में गिरते ही बहुत तेज आवाज होती है, जैसे कहीं बिजली चमकी हो। सभी बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मछली का आकार बहुत बड़ी सी चुड़ैल का हो जाता है। वो बार बार कढ़ाई से निकलने की कोशिश करती है। सभी बच्चे मिलकर उसे फिर कढ़ाई में ढकेल देते हैं। अंत में वो गर्म तेल में जलकर मर जाती है। सब बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। मुन्ना जादू की छड़ी की सहायता से सभी बच्चों के साथ शहर आ जाता है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तब पिताजी, हम आ गए। कुंदन उनकी आवाज सुनते ही भागता हुआ आता है। बच्चों को देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। पिताजी, आप रोइए मत, अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। मुन्ना कुंदन को सारी बात बताता है। जादुई छड़ी पाकर उनके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। अब तो नई माँ भी उनको प्यार करने लगती है। चर्च की भूतनी। गांव संगराना में एक कैथलिक चर्च है जहां कुछ नन रहती हैं। वे लोगों की सेवा में ही अपना पूरा दिन बिता देती हैं। एक रोज अलीमा पर गांव के कुछ लोग चोरी का इल्जाम लगाते हैं। ये खबर सुनकर फादर बहुत दुखी हो जाते हैं और अलीमा को कहते हैं, अलीमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इस चर्च और मेरे नाम को खराब कर दिया है। अगर हम जैसे लोग भी सेवा की जगह इस तरह का कोई गलत काम करने लगेंगे तो लोगों में हमारी छवि क्या रह जाएगी। इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। फादर, मैंने कोई गलती नहीं किया है। आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी अलीमा, जिसे आपने बचपन से इस चर्च में जगह दी, अपनी बेटी की तरह पाला, वो ऐसा काम कर सकती है, तो आप मुझे जान से भी मरवा देंगे, तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। कल सुबह मैं सबके सामने तुम्हारी सजा सुनाऊंगा। फादर अगली सुबह चर्च की बाकी नन और गांव के कुछ लोग जिन्होंने अलीमा पर इल्जाम लगाया था उन्हें बुलाते हैं। इस चर्च का नाम मैं खराब नहीं होने दूंगा। एंथोनी, तुम्हारे पैसे अलीमा ने चुराए हैं, इसलिए अलीमा को पास के अंधेरे जंगल में जो काली कोठरी बनाई है उसमें 25 दिन बिताने होंगे। थैंक यू फादर, मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे। अलीमा फादर की सजा को स्वीकार कर लेती है और उसी रात को फादर एंथनी के साथ अलीमा को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। ये बात पूरे गांव को पता लग जाती है। उधर फादर भी अलीमा को ऐसी सजा देकर बहुत दुखी होते हैं। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और अलीमा की सजा के 25 दिन पूरे होने के एक दिन पहले ही एंथोनी अंधेरी रात को उस कोठरी में जाकर अलीमा का गला दबा देता है और उसकी मौत हो जाती है। मर गई। मेरे रास्ते का कांटा हट गया और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। सबको लगेगा बंद अंधेरे कोठरी में घुट घुट कर मर गई होगी। एंथोनी वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद अलीमा जब चर्च में वापस लौटती है तब फादर अलीमा को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये बात जैसे ही एंथोनी को पता चलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, इसे तो मैंने अपने हाथों से ही मारा था। ये कैसे हो सकता है? ये जिंदा नहीं बच सकती। उधर चर्च की बाकी नन को बहुत अजीब लगता है। जब से ये अलीमा जंगल से आई है वो अजीब अजीब सा बर्ताव कर रही है। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। उसकी आंखें खूनी नजर आती है, जैसे किसी के खून की प्यासी हो। वो किसी से बात भी नहीं करती। शायद उसे सदमा लग गया है, जिस तरह से उसे जंगल में अपने दिन बिताने पड़े थे। हाँ,
वो जीसस के स्टैचू के पास भी नहीं जाती, लेकिन जो भी हुआ उसके साथ वो अच्छा नहीं हुआ। उधर एंथनी की डर से हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो फादर से मिलने आता है। माय सन, क्या है? कोई बात है क्या? अचानक तुम यहाँ? फादर, ये अलीमा जिंदा कैसे हो सकती है? आप खुद ही सोचिए, कोई उस काले कोठरी में जिंदा बच सकता है क्या? ये अलीमा के शक्ल में कोई और है। हमें इस कोठरी में एक बार जाकर देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो चलो अभी दिखाते हैं। अलीमा सब कुछ सुन लेती है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। फादर और एंथनी कोठरी में जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये देखो एंथनी, ये कोठरी तो बिल्कुल खाली है। चर्च में जो है वो हमारी अलीमा ही है। ठीक है फादर, मैं चलता हूँ। एंथनी वहां से निकल जाता है और सोचने लगता है। अरे, ये नहीं हो सकता है। उसकी लाश कहाँ गई? तभी अलीमा वहां आ जाती है और कहती है, मेरी लाश ढूंढ रहे हो? अब उस कोठरी में तुम्हारी लाश मिलेगी सबको। मुझे माफ कर दो सिस्टर, मेरी लालच ने मुझसे ये सब करवाया है। अलीमा की शक्ल बदलने लगती है, गर्दन लंबी हो जाती है और आंखें बाहर की ओर आ जाती है। भूत, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कोई यहाँ तेरा पुकार सुनने वाला नहीं है। तेरे साथ साथ वो सब लोग मरेंगे जिन्होंने इस गलत फैसले का समर्थन किया था। अलीमा एंथोनी को मार देती है और उसे काल कोठरी में बंद कर देती है। धीरे धीरे गांव के लोगों की मौत होने लगती है। चर्च में से कुछ नन भी गायब होने लगी। गांव के लोगों में हाहाकार मच गया। कुछ लोग मिलकर मदद के लिए फादर के पास जाते हैं। फादर, हम लोगों को बचाइए। अगर इसी तरह से रोज मौत होने लगी तो हम क्या करेंगे? कहां जाएंगे हम? डू समथिंग फादर, प्लीज डू समथिंग। ओ माय चिल्ड्रन, आई विल डू समथिंग। आप लोग फिक्र ना करें। फादर अपने कमरे में बैठे बैठे गहरी सोच में डूबे हैं। उतने में ही उस अंधेरे कमरे में उन्हें एक लड़की नजर आती है। फादर चेयर से खड़े हो जाते हैं। कौन है वहां? अलीमा सामने आती है और अपने असली रूप में आ जाती है। मरेंगे, एक एक करके सब मरेंगे। मतलब तुम ही ये सब कर रही थी? इन निर्दोषों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? निर्दोष? ये लोग ही मेरी मौत का कारण हैं और साथ में तुम भी। अब तुम्हारी बारी है। फादर दौड़कर जीसस के स्टैचू के सामने जाकर प्रेयर शुरू कर देते हैं। भूतनी जीसस के सामने नहीं जा पाती और फादर बच जाते हैं। हाश तो बच गए तुम, अगली बार कौन बचाएगा? मौत का खूनी खेल होगा। ये चर्च मेरा है और यहाँ मेरे हिसाब से ही सब चलेगा। पूरी रात प्रेयर करते करते फादर जीसस के पास ही बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब बाकी की नन फादर को इस हालत में देखती हैं तो वो घबरा जाती हैं। फादर होश में आकर सबको सब कुछ बता देते हैं। अलीमा मर चुकी है। उसकी आत्मा को हमें किसी भी तरह से वश में करना होगा। अगले हफ्ता ईस्टर डे आने वाला है। हम लोगों को उसी दिन इस आत्मा को अपने वश में करना होगा, नहीं तो वो पूरे गांव में तबाही मचा देगी। फादर दिन रात प्रेयर करते रहते हैं ताकि अलीमा की आत्मा उन्हें छू भी ना सके। भूतनी अंदर ही अंदर लाल पीली होती रहती है क्योंकि वो फादर को मार नहीं पा रही है। इसी तरह ईस्टर डे का दिन आता है और फादर गांव के आसपास के चर्च के फादरों को बुला लेते हैं। कैथोलिक चर्च में इतनी भीड़ देखकर अलीमा अपने कमरे से बाहर आती है। तभी सारी नन उसे घेर लेती हैं। सारे फादर और नन प्रेयर चालू कर देते हैं। अलीमा अपने असली रूप में आ जाती है और छटपटाने लगती है। तूने क्या सोचा? इस तरह तू मुझे कैद कर लेगा? कभी नहीं, मैं तुझे मारे बिना नहीं कैद होने वाली। अगर मेरी मौत से तेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी तो इस गांव और अपने इस चर्च के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता हूं। कम से कम
ये खूनी खेल तो खत्म होगा। मुझे बस तेरी मौत का इंतजार है, फिर मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। तेरी मौत से ही मुझे सुकून मिलेगा। फादर खुद को आग लगा लेते हैं और मर जाते हैं। फादर की मौत से अलीमा को शांति मिल जाती है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है, जिसके बाद गांव वाले और चर्च की सब नन मिलकर फादर के लास्ट राइट्स पूरे कर उन्हें चर्च के पीछे ही दफना देते हैं।